सो हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर सीरीज। तो ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। अच्छा, इसको देखकर आपको पता लग जाना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि 3 लेक्चर्स अगर आपने लिए हुए हैं तो यहाँ से अगर आपने 3 लेक्चर्स पिछले अगर आपने लिए हुए हैं तो आपके माइंड में आएगा कि ये जो है 3 के बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, ये इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि ये असेंडिंग आर्डर में जा रहे हैं। तो उसके लिए जो आप तरीका है वो कौन सा है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, वो कौन सा इस्तेमाल करने लग जाओगे आप। ये 5 में से 3 गए, ठीक है, क्या होता है जी, 2। फर्क देखना है आपने, 7 में से 5 गए 2, ठीक है। और ये है जी 9 और ये 7, तो 9 में से 7 गया, कितना होया 2। इसका मतलब नेक्स्ट भी क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि सारे सेम आ रहे हैं। फिर क्या करना था हमने, 9 को हमने 2 के साथ में जमा, ठीक है जी, तो ये आ जाता है 11। इसका मतलब है यहाँ पर नंबर 11 आता है, और ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक है, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसी के ऊपर, इसी सीरीज के ऊपर गौर करो तो यहाँ पर जो लॉजिक है वो वाज़े नजर आ रहा है। यहाँ पर लॉजिक वाज़े नजर आ रहा है, देखो ना, ये देखो, ये जो है ना, 3 के बाद 4 5, 5 के बाद 6 7, 7 के बाद 8 9, 9 के बाद 10 11, ठीक है जी। दो दो का आप देखो इस तरह दो दो हमारे पास, हम कहेंगे नंबर जो है वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। द नंबर्स आर इंक्रीजिंग बाय 2। चलो जी, तो यानी कि ये तो हमारा सवाल नंबर 1 था, हो गया। दूसरा देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो ये जो है, आप इसको देखो, आप इसमें इसी सीरीज में लॉजिक फाइंड करने की पहले कोशिश करो कि कौन सा लॉजिक है। तो यहाँ पर देखो 4, आप प्लस माइनस पहले करके देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ठीक है जी। तो इस तरह जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारा जो है वो सॉल्व करने का जो तरीका है वो 3 सेकंड रूल कहलाता है। उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जिस तरह से यहाँ पर आपको बताया, इस तरीके की ये जो लॉजिक होता है फाइंड करना होता है, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम 12 मेन लॉजिक्स को डिस्कस करेंगे। 99% जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं 12 मेन लॉजिक्स में से आते हैं। तो वही हमने लॉजिक, हमें अगर पता होगा तो लॉजिक को फाइंड करने में आसानी होगी। हम लिस्ट बना लेंगे कि ये लॉजिक है, नहीं ये लॉजिक नहीं है तो ये लॉजिक होगा, ये लॉजिक नहीं है तो ये लॉजिक होगा। अगर हमने लॉजिक के बगैर अपना लॉजिक बना लिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए लॉजिक को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अच्छा, अभी फिलहाल हम सवाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर देखिए तो मुझे कौन सा लॉजिक जो दिख रहा है, मतलब कि अगर मैं देखूँ, मैं 4 के 5 6, 6 के बाद जो 9, 9 के बाद जो 13, मतलब कोई नजर आ रहा है आपको कोई लॉजिक, ठीक है जी। तो आपको क्या लॉजिक नजर आ रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं जो है यूं करती हूँ कि भाई 6 में से 4 गया 2, और जो है ना 9 में से 6 गया 3, और 13 में से 9 गया 10 11 12 13 4। इसका मतलब है 2 3 4 आगे आएगा 5, ठीक है जी। आगे क्या आएगा, 5, यानी कि इसका फर्क आएगा 5 का। तो फिर जो है मैं ये कह सकती हूँ अगले नंबर। अब आपको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा उसी तरीके से, क्योंकि ये असेंडिंग आर्डर है ना। बस आपने इसका डिफरेंस देख लिया तो आता क्या है भाई, 4 में से 6, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, और इसमें से 13 में से 9 गए 4, आगे 5 ही आएगा, ठीक है जी, 5 ही आएगा। फिर बस आपने बस 13 को जो है वो 5 के साथ में जमा कर दिया, ठीक है। ये क्या होगा 8, और ये क्या हो गया 1। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या है, 18। ये हमारा है जी आंसर, ठीक है जी। हाँ जी, तो हमने क्या किया, इसको पहले गौर से देखा और हमने लॉजिक फाइंड करने की कोशिश की। लॉजिक फाइंड करने की कोशिश की, उसके बाद हमारा जो आसान सा तरीका था ये वही हमने अप्लाई किया, तो हमारा आंसर निकल के आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो तो मैं वही कहूंगी आपको, पहले इसमें जो है लॉजिक ढूंढो कि मिलता है आपको कोई लॉजिक। तो यहाँ पर जो लॉजिक है जी, यहाँ पर देखा जाए तो एक जो लॉजिक है वो ये है, क्या है कि 8 की पावर 3 - 1, फिर 2 की पावर 3 -1, फिर 3 की पावर 3 - 1, इस तरह से on। अब देखो ना कि 1 की पावर
3 1 नहीं होता है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 और 9 माइनस 3 बार 9 होता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो 27, तो ये जो है वो हमारा आ गया 27, माइनस करो 27 में से माइनस करो 1 को, तो वो आता है आपके पास 26। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 4 की पावर 3 है, फिर -1 है, तो 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 बार 16 होता है ना, 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 बार 24, 4 2 हासिल, 4 1 बार 4 5 6, तो 64। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि 64 माइनस 1 वो इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 63 आ जाता है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो है 1 2 3 4 आगे हमने जो है वो 5, ठीक है, 5 की पावर क्या होगी फिर, अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आ गया, लेकिन पावर सबकी 3 है। ठीक है, फिर -1 करना, तो 5 पचो पचो 25 होता है, 25 25 जो है ना, मतलब एक 25 है ना, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, पचो पचो 25 5 2 हासिल, 5 2 10 11 12, 125, तो 125 माइनस 1 करोगे 124 आएगा, ये आंसर है। तो यहाँ पर 124 आएगा, तो ये आपने आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, इसमें जो लॉजिक था वो ये लगा हुआ था, लेकिन जो मेरे वाला मेथड है उस तरह अगर हम करें कि 7 में से 0 जाए, तो 7 में से 0 जाए, तो 7 में से 0 जाए मतलब कि क्या आएगा, कुछ भी नहीं, मतलब 7 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 26 में से 7 गए। ठीक है, तो आप क्या करो, 26 में से 7 को हमने माइनस करा, मतलब 26 में से 7 को माइनस, तो ये आप माइनस करो, 16 में से 7 गए। ठीक है जी, 16 में से 7 गए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9, तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 9 और ये 1 19, तो 7 के बाद आ गया 19। ठीक है, अब उसके बाद ये 63 है, फिर उसमें ऐसे 26 गया। ठीक है, अब ये 63 है, उसमें से जो है वो 26 को हम माइनस करें, तो 13 में से 6 गया, 7 8 9 10 11 12 13, 7 5 में से 2 हो गए 3, तो 37। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से आपको कोई लॉजिक मिल रहा है? ठीक है जी, यहाँ से आपको कोई लॉजिक मिल रहा है, मतलब 7 के बाद में 19 आ गया, 19 के बाद में 37, तो नहीं मिल रहा। ठीक है, मुश्किल हो रही है, इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले जो सीरीज है, नंबर सीरीज है, उसी को देख के सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉजिक फाइंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लॉजिक फाइंड करने की कोशिश की, तो मुझे आसानी से इस लॉजिक का पता चल गया। ठीक है, और हमने आंसर जो वो निकाल लिया, ठीक हो गया। तो अभी एक और सवाल है, अब इसमें मुझे, अब सबसे पहले इसमें लॉजिक क्या है मुझे वो ढूंढना है। ठीक है, लॉजिक क्या है मुझे वो ढूंढना है। अब 5 के बाद 8 है, फिर जो है ना 13 है, अब मुझे जो है ना 5 6 7 8, मतलब 3 ऐड करूं तो 8, फिर 8 में 3 ऐड करूं 9 10 11, नहीं नहीं नहीं, तो ऐड वाला तो चक्कर नहीं। अच्छा, तो अब क्या होगा फिर? ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं जो है यूं करती हूँ, इसको जमा करती हूँ, 5 को और 8 को, तो 9 10 11 12 13, हाँ इन दोनों को अगर मैं जमा कर देती हूँ ना, 5 जमा 8, तो 13 हो जाता है। अच्छा, तो फिर अगर मैं 13 को और 8 को जमा करती हूँ, 14 15 16 17 18 19 20 21, तो ये तो आ गया 21। अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि मुझे 21 जो है, 13 को 8 से जमा किया, उसके बाद जो 21 को जो है वो मैं जमा करती हूँ अगर 13 के साथ, तो 21 है और 13 जमा करते हैं 4 और ये 3 34। तो इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है 34। ठीक है, क्योंकि हमने लॉजिक फाइंड कर लिया इसी के अंदर से, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। हाँ, अगर वो जो मैंने तरीका बताया था उस तरीके से अगर करते हैं तो क्या होता है कि मतलब 8 है और जो है ना उसमें से 5 माइनस करो, क्या आएगा, 6 7 8, 3 3 आएगा।
क्या आएगा, 3 आएगा। अच्छा, उसके बाद अब 13 में से जो है वो 8 गए, 9 10 11 12 13, 5 आएगा। क्या आएगा जी, 5 आएगा। अच्छा जी, उसके बाद 21 में से जो है वो 13 माइनस करो तो, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21, 3 3 6 7 8, 8 आएगा जी। क्या आएगा जी, 8 आएगा जी। अब देखो कि ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है, यहाँ से आपको वही लॉजिक दिखता है। ठीक है जी, मतलब कि 8 में से 5 माइनस किया आपने, 3 आया। 13 में से 8 माइनस किया आपने, 5 आया। 21 में से आपने 13 माइनस किया, क्या आया, 8 आया। ठीक है जी। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि अगला क्या आएगा नंबर, अगला क्या नंबर आएगा, ताकि उसको फिर इसके साथ में जमा करें और हमारे पास 34 निकल के आए। तो इसको देखते हुए आपको कोई लॉजिक जो है वो दिख रहा है कि 3 के बाद 5 कैसे आया, 5 के बाद 8 कैसे आया। हाँ, अगर 3 में 2 जमा कर लो तो 5 है, लेकिन अगर 5 में 2 जमा करो तो 7 होता है, ये तो 8 है। अगर मैं 3 को ज़र्ब करती हूँ 2 के साथ तो 6 होता है, तो ये तो 5 है। तो इसलिए यहाँ पे कोई लॉजिक हमें नहीं दिख रहा। हमने सीरीज को देखते ही लॉजिक पहले से ही फाइंड कर लिया था, आंसर निकाल लिया था। तो इस लेक्चर में क्या सीखा आपने, कोई भी नंबर सीरीज आपके सामने आएगी, ठीक है जी, तो आपने उस नंबर सीरीज को देखते हुए पहले पहले लॉजिक फाइंड करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि लॉजिक होते कौन कौन से हैं, किस तरह के होते हैं, ताकि लॉजिक फाइंड करने में आपको आसानी हो।